हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारपैन एकेडमी में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों, वो क्लास 9th वाले बच्चों के लिए एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 11.4 जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के बारे में। तो आज हम लोग 11.4 देखते हैं, और कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट जरूर करना किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। फिलहाल के लिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहे बच्चा, बहुत ही आसान तरीका से क्वेश्चन दिया गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज, मतलब यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछ रहा है स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा। तो मैंने आपको जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस बताया है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, तो मैंने बताया बच्चों जो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बिना फॉर्मूला का आपको क्वेश्चंस इस चैप्टर से जो भी एक्सरसाइज है नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया गया है उस क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन की बात कर लेंगे। तो गिवन जो दिया गया है वो दिया गया रेडियस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस का फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो रेडियस आपको गिवन है, तो रेडियस आप लिख लो। जो चीज दिया गया है ना तो वो सबसे पहले लिखा करो। अब आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि क्या है 4/3 पाई आर क्यूब है ना। लेकिन आपको क्वेश्चंस में साफ साफ यहाँ पे दे दिया गया है, जो पाई के जगह पे वैल्यू कितना यूज करना है, 22/7 यूज करने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे 4/3 पाई, तो पाई की जगह पे 22/7 यूज कर लेते हैं, और आर तो यहाँ पे दिया ही गया है जो कि कितना दिया है 7, तो 7 का क्यूब। तो अगर क्यूब वैसे सेंटीमीटर क्यूब जो भी होगा उसका यूनिट हम लोग लगा लेंगे। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब लगेगा, मीटर अगर है तो मीटर क्यूब लगता है। मतलब वॉल्यूम में हमेशा क्या लगेगा, क्यूब लगेगा, और एरियाज में हमेशा क्या लगेगा, स्क्वायर यूनिट लगता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले जो 7 का क्यूब जो करना है उसको आप चाहो तो 3 बार भी लिख सकते हो, इससे कोई परेशानी नहीं। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, और ऐसा कोई नंबर है तो ऐसा कुछ कैंसिल तो होगा नहीं। तो अब मुझे क्या करना होगा, सब मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर मल्टीप्लाई करने में अगर लग जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए मुझे यूज करना पड़ेगा कैलकुलेटर का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है। 4 इंटू 7 7 जा 49, अच्छा ये भी है, 22 से भी करना होगा, तो 22 इंटू 49, तो पूरा मल्टीप्लाई किए हैं तो 4312 आया। लेकिन नीचे में यहाँ पे कितना दिया गया 3, तो अगर मैं इसको 3 से अगर डिवाइड करता हूँ तो डेसिमल में जा रहा है, जो कि यहाँ पे अगर देख ले तो हो जाएगा 1437.33। आप और करके जैसे 33 है ना, तो इसका मतलब ये हुआ जो 1/3 है ना। तो आप चाहो तो बच्चा ऐसे करके फ्रैक्शंस में भी लिख सकते, मतलब मिक्स फ्रैक्शंस में भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई आपत्ति नहीं बनेगा। और सेंटीमीटर है तो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल, आप इसको खुद से भी बना सकते हो। चलो बच्चों, अब यहाँ पे हम फर्स्ट का सेकेंड्स की बात करें, तो उसके लिए यहाँ पे मुझे इसको इरेज करना होगा। अच्छा, इसको इरेज नहीं करते हैं क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला तो चाहिए ही चाहिए ना, तो मैं यहां से इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका जो रेडियस दिया गया फर्स्ट का, अगर सेकेंड की अगर बात करूं तो फर्स्ट का ये हो गया सेकेंड, रेडियस इसका दिया हुआ है 0.63 मीटर। तो यहाँ पे 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 लेने हैं, जो कि आपको दिया गया है, इनटू आर जो दिया गया इस बार थोड़ा डेसिमल में है, तो 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63, यहाँ पे ऐसे 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 7 से डिवाइड जरूर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन होगा इसके लिए मुझे मल्टीप्लाई फिर भी करना ही पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे करते हैं 0.63 डिवाइडेड बाय 7, तो लगभग में यहाँ पे आ गया 0.09, ये भी कैंसिल हो जाएगा 3 से, ठीक है। तो 0.63 डिवाइडेड बाय 3, तो अगर इसको मैं इससे अगर कैंसिल करता हूं तो 0.21 आ गया।
अब यहाँ पे सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू 4 इंटू 22 इंटू 0.09 इंटू 0.63, तो लगभग में यहाँ पे 1.047816। अब ये मीटर में है तो मीटर क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा। आप लोग चेक कर लेना आंसर क्या है। इसको आप चाहो बच्चों तो आप अप्रॉक्स वैल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप चाहो तो अप्रॉक्स भी लिख सकते हो, तो APPROX अप्रॉक्स कितना लिख सकते हो। अगर 1.04 है तो एक कैरी फॉरवर्ड करके, वैसे तो लेस देन में चला जाएगा, अब इतने सारे नंबर है। चलो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 0.5, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं सेकंड डिजिट का, तो 0.5 मीटर क्यूब। इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट का सेकंड नंबर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको वॉल्यूम की बात करें। अब आते हैं बच्चे यहाँ पे सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर। तो जहां पे भी अगर अमाउंट ऑफ वाटर की बात हो, कैपेसिटी की बात हो, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों आपको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है, इसका मतलब कैपेसिटी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम ही निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे जो गिवन है उसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया गया फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर दिया हुआ है, तो स्फीयर है, ठीक है ना। तो एक आप समझ सकते हैं सॉलिड स्फेरिकल बॉल की बात कर रहा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के ही बात कर रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर जो गिवन है, अच्छा 2 का फर्स्ट का वो दिया हुआ डायमीटर, तो जो डायमीटर दिया गया वो पहला वाला अगर बात करें तो 28 सेंटीमीटर दिया गया। इसको अगर मैं रेडियस में अगर कन्वर्ट करता हूं तो 28 अपॉन हो जाएगा 2, इसको कैंसिल आउट करता हूं तो यहाँ पर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो नाउ यहाँ का हम लोग वॉल्यूम यूज कर लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, सॉलिड स्फेरिकल बॉल, सॉलिड स्फेरिकल बॉल, सॉलिड स्फेरिकल बॉल। तो स्फेरिकल बॉल का अगर निकालते हैं तो बॉल जो होता है बच्चा आपको मालूम होना चाहिए, जो मैंने बोला था कम से कम जो वॉल्यूम एंड सरफेस चैप्टर है उसमें आप कोशिश करो जो है थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर लेने, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हम लोग को वॉल्यूम निकाले तो वॉल्यूम निकलेगा 4/3 पाई आर, ठीक है ना। अब क्यूब तो निकलवे करेगा, तो यहाँ पे ऐसा कोई यूनिट स्पेसिफिक नहीं दिया गया पाई का, तो हम अपने मन से 3.14 भी ले सकते हैं या तो 22/7 भी ले सकते हैं। वैसे यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया गया, इसके लिए आप कहीं भी यूज कर सकते हैं पाई की वैल्यू, आप कहीं पे भी आप यही यूज करो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो कि वैसे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। आपको मालूम है जब पाई की वैल्यू 3.14 है तब वो भी लेके बनाओगे तो हो सकता है आंसर में थोड़ा सा डिफर करे, तो उसको अप्रॉक्स वैल्यू लेके आप बना सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो पाई का वैल्यू अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पे 22/7 इंटू आर, तो आर जो होगा यहाँ पे अब कितना है 14, यहाँ पे 14 का यहाँ पे हो जाएगा क्यूब, ठीक है। तो आप 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 तो हो जाएगा, बाकी बात यहाँ पे होगा नहीं, तो 14 को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। 4 को अगर 22 से करेंगे तो 88, तो 88 इंटू 2 इंटू 196 डिवाइडेड बाय करेंगे 3, तो लगभग में यहाँ पे 11,498.66, इसको हम लास्ट में अप्रॉक्स वैल्यू लगा देते हैं सेंटीमीटर के हिसाब से, ठीक है। आप चाहो तो इसको फ्रैक्शंस में भी बना सकते हो, लेकिन आप ध्यान रखना बच्चा, जैसे फ्रैक्शंस में अगर बना रहे हैं तो इतना जो होल नंबर है ना ये आपको मैच करना चाहिए, ठीक है। अब ये 6 आ रहा है ना, तो पक्का इसका जो आंसर हो जाएगा 1/3 होल बन जाना चाहिए, तो 2/3 हाँ 2/3 बन जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करो, ये यूनिट सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लगा दो, ठीक है, हो गया, बस यही आपको करना है। ये था 2 का फर्स्ट। अब आते हैं यहाँ पे 2 का सेकंड के लिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 2 का सेकंड्स के लिए भी यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, इसको ऐसे इजी करो, चलो इसको हटा दो, बस दोनों का तो वॉल्यूम ही निकालना है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से ये हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम ही निकालना है, तो ये सेकंड नंबर हो जाएगा। और इस बार जो डायमीटर दिया गया वो दिया हुआ 0.21 मीटर। अब इसका रेडियस अगर निकालूं तो 0.21 मीटर को हम लोग 2 से
डिवाइड कर लेंगे तो चलो मीटर थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं, तो लगभग में आपको 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 10.5 है ना। तो हम लोग यहाँ पे 0.21 को अगर डिवाइड करते हैं 2 से तो आ जा रहा है 0.105 ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे इसका यूज करते हैं तो 4/3 पाई के वैल्यू आप 22/7 ले लो या 3.14 ले लो। तो चलो इस बार मैं लेता हूँ 3.14 इंटू आर, पाई का वैल्यू यहाँ मेंशन कर देते हैं 3.14 होता है, जो कि मैंने ये लिया है। ऐसा जरूरी नहीं है जो हम यही लें, लेकिन ये किताब में कह रहा है तो आप ले सकते हो, लेकिन जहां पर अगर मान लीजिए नहीं कह रहा है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आर, तो आर कितना यहाँ पे 0.105 है, यहाँ पे 0.105 का क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। चलो बच्चों इसको मैं इस पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से 0.105 इंटू 0.105 इंटू 0.105, 3 बार मैंने कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे इंटू कर लेते हैं 3.14 इंटू कर लेते हैं यहाँ पे 4, और उसके बाद डिवाइड कर लेते हैं 3 से। तो लगभग में मेरा कैलकुलेटर यहाँ पे 0.00484659 अभी मीटर में है, तो मीटर क्यूब बता रहा है। अब आप लोग को कितना बता रहा है आप हमें कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो ये रहा बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। तो चलो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब होगा 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कह रहा है तो पहले समझ लेते हैं। बोला गया डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल इज इतना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ से बना लेता हूँ। इसको गिवन के हिसाब से अगर देखें तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है जो एक मेटालिक बॉल है, तो बॉल जो होगा वो किस शेप में होगा, तो बॉल शेप में होगा मेटालिक बॉल, मतलब इस तरीके से स्फीयर शेप में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो दिया हुआ है गिवन डायमीटर दिया हुआ है, तो आप लिखो यहाँ पे डायमीटर दिया गया 4.2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसका रेडियस जो होगा 4.2 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट कितना बनेगा 1 सेंटीमीटर बन जाएगा। बोला गया व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, वेटेज निकालना है। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब यहाँ पे ये जो बता रहा है जो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू जो दिया हुआ है ना वो 8.9 ग्राम की बात कह रहा है, ठीक है। ये सब गिवन में है, और जब ये सब गिवन में है तो जब भी अगर पूछ दिया जाए मास का कैपेसिटी का बात ना, तो आप क्या निकालोगे वॉल्यूम ही निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं बच्चा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल, तो बॉल जो होगा वो स्फीयर शेप में है इसीलिए 4/3 पाई क्या लगेगा क्यूब ही लगेगा। तो यहाँ पे 4/3 पाई का वैल्यू चलो इस बार 22/7 लेते हैं। और आर, तो आर तो मैंने यहाँ पे निकाला है 2.1, तो 2.1 ठीक है इंटू 2.1 इस बार कट जाएगा, तो इसको हम ऐसे करके भी ले सकते हैं 2.1। चलो अब यहाँ पे कैलकुलेटर तो जरूरत पड़ेगा क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशंस वॉल्यूम एंड सरफेस का ज्यादा होता है और टाइम भी मुझे सही तरीके से यूज करना है। तो चलो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 2.1 डिवाइडेड बाय 7, तो मैं इसको इससे अगर डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे आ गया है 0.3, ठीक है। अब 0.3 को अगर मैं डिवाइड कर लेता हूँ 3 से, इसको अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो 0 पॉइंट आ जा रहा है 1। अब इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ इंटू 4 इंटू 22 इंटू हो जाएगा आपका 2.1 इंटू हो जाएगा 2.1, तो लगभग में आ गया 38.808। अभी ये क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में निकलेगा क्योंकि इसका जो रेडियस आप देख रहे हैं बच्चा वो क्या है सेंटीमीटर में ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दिया गया है इसके मास निकाले, व्हाट इज द मास। जब इसके मास अगर निकाले हैं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8.9 ग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करो सो द मास ऑफ 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, इक्वल्स टू 38.8 यहाँ पे
08 इंटू 8.9, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई अगर करता हूँ 38.808 का, तो कितना आ जाना चाहिए 8.9, तो लगभग में आ जा रहा है 345.3912 आ जा रहा है, ठीक है। तो यही होगा हम लोग का इस क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है, लेकिन किसमें होगा, ग्राम में, क्योंकि मास पूछ रहा था। चलो यहाँ पे बातें समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों समझ में आ गया। करना कुछ नहीं है, आपको वॉल्यूम ही निकालना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिया हुआ था उसके हिसाब से मैंने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, क्योंकि उतना का पूछ रहा था कितना मास हो सकता है, तो पहले उसका वॉल्यूम, आप इतने ग्राम का कितना हो सकता है वेटेज, तो इसीलिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। चलो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द डायमीटर ऑफ मून इज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चा, और इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुने क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा अभी तक जो भी क्वेश्चंस मैंने बात किया वो उसमें कोई उतना ज्यादा क्या उसको बोल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन देखें तो बहुत सारे बच्चे हैं ना फंस जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुने। लिखा है यहाँ पे द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, फुल स्टॉप हो गया। तो यहाँ पे जो भी अर्थ का डायमीटर होगा, जो भी अर्थ का डायमीटर होगा, वैसे तो अर्थ बोला गया है, तो चलो अर्थ किस शेप में होगा, तो एक तरीके से ऐसे हो जाएगा। अब ये मान लेते हैं ये अर्थ का डायमीटर है, ठीक है ना। अब अर्थ का जो भी डायमीटर होगा वो बोला गया मून के 1/4 के हिसाब से होगा। तो डायमीटर ऑफ मून जो है वो 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ का। इसके लिए मुझे सपोज करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर रहे बच्चा क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा ध्यान से देखें। हम इसको मान लेते हैं लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ, अर्थ का डायमीटर को हम मान लेते हैं d है, ठीक है, मतलब जो है उसी तरीके से मान लेते हैं, यहाँ पे XYZ भी मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो मून का जो डायमीटर बनेगा बच्चा, मून का जो डायमीटर होगा, अब वो मून का डायमीटर क्या बोला गया यहाँ पे 1/4, तो ये डायमीटर है, इसका अगर 1/4 अगर करते हैं तो d इंटू 1/4, इसका मतलब क्या बनेगा d/4। ध्यान रखना ये सिर्फ डायमीटर है, रेडियस नहीं। अगर आप इसका रेडियस अगर बनाओगे तो आपको आगे यूज करना पड़ेगा। अब बोलेंगे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, तो व्हाट फ्रैक्शंस, इसका मतलब फ्रैक्शंस यहाँ पे रेशियो का ही बात कर रहा है, क्या इसका बनने वाला है, कैसा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो मून का जो वॉल्यूम होगा वो अर्थ के वॉल्यूम का क्या फ्रैक्शंस होगा। तो फ्रैक्शंस तो आप ऐसे नहीं लिखते हो, मतलब p/q की फॉर्म है ना, तो p/q के फॉर्म अगर है तो इसका मतलब वो क्या होगा, रेशियो भी तो हो सकता है, तो फ्रैक्शंस रेशियो भी बन सकता है, या फ्रैक्शन पूछ रहे थे हम, फ्रैक्शन के जवाब देंगे, इसमें टेंशन क्या बात है। तो सबसे पहली बात यहाँ बोला गया वॉल्यूम, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चा, हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे पहले वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द अगर अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ का जो सरफेस है वो आपको पता ही है स्फीयर की तरह है, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 πr³ होता है। तो 4/3 तो होगा, पाई का पाई रहने देते हैं क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन पूछ रहा है तो पाई कैंसिल हो जाएगा। अब आर की बात कर रहा है तो बच्चा अर्थ का जो आर होगा, अर्थ का अगर हम आर की अगर बात करें, ठीक है, तो आर मतलब रेडियस, तो क्या होगा हम यहाँ पर रफली बता देते हैं, वो क्या होगा, तो होगा d तो है पहले से जो कि डायमीटर है, इसका हो जाएगा d/2 हो जाएगा ना, अर्थ का जो रेडियस होगा वो d/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं d/2 का क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4/3 पाई रहेगा, अब d का क्यूब, तो d का तो क्यूब करना पड़ेगा, और 2 का क्यूब कितना बनेगा 8 बनेगा। अब इसको कैंसिल कर लो, यहां से चाहो तो कैंसिल कर लो, 4 1 जा 4, ठीक है, अब 4 2 जा 8। फाइनली जब इसको आप लिखोगे तो क्या निकल के आएगा πd³, अब बाई में 3 2 जा 6, ठीक है, तो 3 2 जा 6 ये बनेगा। अब यहां पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चा अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, अब मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा
देखो यहाँ पे जो डायमीटर दिया गया था वो d है, तो अगर रेडियस की अगर बात करें तो क्या होगा, d/2n बनेगा भाई, बनेगा। अब हम यहाँ पे अर्थ का निकाल दिए, अब निकालते हैं मून का वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ मून, इतना ध्यान रखना, ये सब ठीक है ना। 4 जैसे मान लीजिए 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 को इससे अगर कैंसिल अगर कर लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2 और 3 2 जा 6। चलो देख लेते हैं अब आगे क्या है। अब निकालते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ मून। अगर वॉल्यूम ऑफ मून निकालते हैं तो इसका जो रेडियस बनेगा, तो पहले डायमीटर कितना दिया, d/4 ना। अब d/4 को अगर आप 2 से डिवाइड अगर करते हो तो बन जाएगा d/8 बनेगा, बनेगा ना। तो ये किसका डायमीटर हुआ, तो मून का। अब इसके अगर वॉल्यूम अगर निकाल रहे हैं तो 4/3 पाई और r क्यूब होता है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं। ये यहाँ तक बात समझ में आ गया, ज्यादा नहीं है, बस इतना सा बात समझना है, इतना बन जाना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं इसका वॉल्यूम अगर निकालता हूं तो 4/3 पाई का पाई, ये रहने थे r जो होगा इस बार d बाय कितना बनेगा, d बाय बन जाएगा यहाँ पे, सॉरी d/8, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे d/4 और रेडियस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। अब जब इसको 2 से आप डिवाइड किए होंगे तो d/4 इंटू, अब 2 रेसिप्रोकल हुआ होगा तो इस तरीके से बना होगा, तभी तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा। अब यहाँ पे इसको अगर मैं कैंसिल अगर करूं, यहां से यहाँ तो 8 हुआ। अच्छा इसका क्यूब करना है, अभी क्यूब करना है, अभी जो है ना बिल्कुल कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ये तो आपका रेडियस ही की ही हुआ है बात। d/8 क्या है, मून का रेडियस है, तो यहाँ पे d/8 इसका करना पड़ेगा क्यूब। अब यहाँ पे 4/3 पाई d का क्यूब तो dA का क्यूब हो जाएगा। अब बाई में अगर बात करें तो 8 का क्यूब, तो 8 8 जा 64 और 64 का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 64, 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 512। अब 512 को मैं अगर इससे अगर डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाएगा, 128। इसको मैं इससे डिवाइड किया तो आ गया 128। फाइनली मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, पाई डी क्यूब, अब बाई में 128 इंटू 3, तो लगभग में 384। ठीक है बच्चा, आपको बात समझ में आ गया। मैंने क्या किया, मैंने मून ऑफ द अर्थ मान लिया डी, सॉरी अर्थ का डायमीटर जो है वो मान लिए हैं डी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन से बोला गया था। तो जो भी अर्थ का डायमीटर होगा वो मून का जो डायमीटर होगा वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 होगा। तो मैंने इस तरीके से मान लिया। अब यहाँ पे सबसे पहली बात हमने वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकाला, क्योंकि आपसे यहाँ पे इस क्वेश्चन से पूछ रहा है फ्रैक्शन जो बताना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो वॉल्यूम की बात कर रहा है, इसी वजह से ये वाले फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे अर्थ का वॉल्यूम और मून का वॉल्यूम हमने निकाल दिया। अब यहां से पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो यहाँ पे हम लोग दोनों का फ्रैक्शंस अगर निकालते हैं तो चलो फ्रैक्शंस देखते हैं। फ्रैक्शंस अगर निकाल लेते हैं, चलो सबसे पहली बात हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे मून का ही देते हैं। अगर मून का ऊपर लिखे और नीचे में अगर मान लीजिए अर्थ का अगर लिख रहे हैं फ्रैक्शन के हिसाब से, तो क्या बनेगा, तो मून का हमने अभी कितना निकाला, ये निकाला ना। तो अब इसको अगर मान लीजिए अब इस तरीके से अगर लिखते हो पाई डी का क्यूब, अब बाई में यार इस तरीके से हो जाएगा, अब बाई में हो जाएगा 384। अब इसमें यहां पे इसका फ्रैक्शंस लगाओ। अब जैसे मैंने यहां पे अगर लगाया तो अब मुझे अर्थ का वॉल्यूम की बात करना है, तो अर्थ का जो वॉल्यूम है वो ये, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे पाई डी क्यूब, अब बाई में हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहां पे अगर मैं थोड़ा सा इसको इधर खिसका दूं, तो अगर मैं इसको अगर लिखूं, देखिए बच्चा यहाँ पे समझना है कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या कह रहा है। बहुत सारे आप चाहो तो आर एक्स लेके बना सकते हो, जहां पे रेडियस की बात कर, पहले ही आप चाहो तो यहाँ पे आर और यहाँ पे 2r ऐसे करके भी ले सकता था अगर कैलकुलेशंस करने के बाद। इसको मैं ऐसे करके भी ले सकता हूँ, पाई डी क्यूब बट्टे में 384 इंटू, जब डिवाइड किया जाएगा तो डिवाइड किया जाएगा 6 ऊपर चला जाएगा और पाई डी क्यूब नीचे आ जाएगा। तो पाई डी क्यूब से पाई डी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6। अब देखते हैं यहाँ पे जो 384 6 से कितने टाइम्स में कट रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
384 डिवाइडेड बाय 6, तो 64 टाइम्स में कट रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 64। तो फ्रैक्शन जो होगा बच्चा वो बनेगा 1/64। आप चेक कर लेना, यही आपका आंसर बनना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ध्यान ये देना है जो डायमीटर किस तरीके से मानना है, और बस हो गया, और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। तो मैंने यहाँ पे समझा दिया भाई, अर्थ का डायमीटर मैंने डी मान लिया, और मून का जो डायमीटर होगा वो अर्थ का 1/4 होगा, तो इस तरीके से मान लिया। फिर वॉल्यूम निकालना है, तो अर्थ का डायमीटर अगर डी है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तभी वो रेडियस ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा। फिर उस तरीके से वॉल्यूम ऑफ मून, तो मून का जो डायमीटर है वो d/4 है, उसका मुझे रेडियस बनाना है, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिलहाल मून का जो रेडियस बनेगा ट्रीटमेंट के लिए तो बनेगा d/8। इसको मैंने कैलकुलेशन किया, वॉल्यूम ऑफ मून अब बाय में वॉल्यूम ऑफ अर्थ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हमने मून के वॉल्यूम से और अर्थ के वॉल्यूम के दोनों को हम डिवाइड कर दिए, क्योंकि फ्रैक्शन पूछ रहा था, उसके हिसाब से जब किया है तो 1/64 ये फ्रैक्शन बन गया है, ठीक है। चलो अब इसमें कोई और क्वेश्चन है? नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर अगर 5 की अगर बात करें बच्चा, इसको अगर सॉल्व अगर करना है, लिखा हुआ है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन बी हेमिस्फेरिकल बॉल। हेमिस्फेरिकल, तो हेमिस्फेरिकल बॉल की बात बोला गया और यहाँ पे मिल्क की बात बोला गया। तो कभी भी अगर मिल्क की बात हो, कैपेसिटी की बात हो, लिक्विड की बात हो, इसका मतलब यही हुआ जो हम लोग को इसमें निकालना होगा वॉल्यूम। तो जैसे कि हम लोग को पता होना चाहिए, हेमिस्फेरिकल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फॉर्मूला 2/3πr³ लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन देख लेते हैं, जो गिवन क्या दिया हुआ है। तो गिवन दिया हुआ है आपका डायमीटर, तो डायमीटर जो दिया हुआ है वो 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको अगर आप रेडियस में कन्वर्ट करोगे तो 10.5 को आप 2 से डिवाइड कर लो, तो लगभग में 5 पॉइंट क्या बनेगा, 25 सेंटीमीटर रेडियस बन जाएगा। अब यहाँ पे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अच्छा हेमिस्फीयर को हम यहाँ पे हेमिस्फेरिकल बॉल को HM लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम अगर निकालते बचा तो 2/3πr³ निकालेंगे। अब यहाँ पे 2/3 पाई का वैल्यू यहाँ पे लेना पड़ेगा, जो कि ऊपर में ही कोई एक्सरसाइज क्वेश्चन लिखा हुआ है 22/7, तो ले लेते हैं यहाँ पे r यहाँ पे हो गया 5.25 का क्या करना है, क्यूब। अच्छा कैलकुलेशंस करते समय हम लोग यूनिट का यूज नहीं करते हैं, लास्ट में वो सेंटीमीटर है, मीटर है, ठीक है ना, अब उसके हिसाब से हम लोग लगा देते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेशंस अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, और बच्चों मालूम होना चाहिए जो 1 सेंटीमीटर जो होता है ना क्यूब, वो 1/1000 जो है ना के हिसाब से हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, 1/1000 लीटर के हिसाब से ले सकते हैं। तभी हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले इसको गुना कर लेते हैं। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 44 इंटू 5.25, तो 5.25 इंटू 5.25, तो 2 बार हो गया। उसके बाद एक बार और इंटू 5.25, और उसके बाद 21 से, क्योंकि इससे हम अगर बात करें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डिवाइड करना है 21 से। तो लगभग में जब मैंने इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया 303.1875। अच्छा ये क्या चीज में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में यहाँ पे हो गया। लेकिन अगर आपको वॉल्यूम पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर्स में पूछ रहा है वॉल्यूम, तो बच्चा आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा लीटर के हिसाब से। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 303.1875, बस आपको इसमें 1000 से डिवाइड कर देने होंगे, ठीक है। 1000 से क्या करना होगा, डिवाइड, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1/1000 लीटर्स के हिसाब से होता है, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर मैं इसको इससे अगर डिवाइड अगर करता हूं, डिवाइडेड बाय 1000, तो लगभग में मेरे पास जो आंसर आया है वो आ गया है 0.0303185 लीटर। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यही बताया गया था। चलो अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
नेक्स्ट कौन सा है 6 नंबर। इसमें तो और कुछ नहीं करना है, जब भी अगर सेंटीमीटर से पूछ दिया जाएगा तो लीटर में ऐसे कन्वर्ट कर लेना, बाकी बात तो वो यूनिट के हिसाब से। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट आपको आने चाहिए, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट आएगा तभी तो आप बना पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया। चलो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कह रहा है अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर इसका थिकनेस दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन दिख पा रहा होगा। 1 सेंटीमीटर इसका थिकनेस दिया हुआ। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। मतलब अगर हम आपको ये बता दें जो हेमिस्फेरिकल, तो हेमिस्फेरिकल कैसे होता है, कुछ इस तरीके से हम लोग हेमिस्फीयर की बातें करते हैं ना, ऐसे करके मान के चलिए। तो यहाँ पे ये हेमिस्फेरिकल है। अब इसमें बोला गया है, इसमें कुछ ऐसे करके थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं, ऐसे करके। अब यहाँ पे इसका यहां से यहां तक जो रेडियस है वो बोला गया 1 मीटर है, ठीक है। और बाकी बात ये जो आपको, अगर मैं इसका थिकनेस की बात करूं, अगर इसका रेड कलर में अगर कर देता हूं यहाँ पे, तो ये जो दिख रहा है ना, ये बोला गया 1 सेंटीमीटर के हिसाब से, ऐसे करके। तो इसका पूरा क्या बनेगा, ये तो आपको बहुत सिंपल करना है। ये रेड वाले का जो थिकनेस है वो बोला गया कितना है, बोला गया 1 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लगा दो ऐसे करके फिगर के हिसाब से, ठीक है। ये तो ऐसे बता दिया। अब यहाँ पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक। अब इसको बनाने में कितना इसका लगेगा वॉल्यूम। तो सबसे पहली बात मुझे आर जो है ना, यहाँ पे हेमिस्फेरिकल का होल वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर बच्चा ध्यान से अगर देखा जाए तो गिवन के हिसाब से यहाँ पे थिकनेस, तो थिकनेस जो दिया गया है वो थिकनेस कितना दिया गया, थिक अगर बात करें, ठीक है ना, यहाँ पे दिया है एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। तो थिक ऑफ आयरन शीट, थिक ऑफ एन आयरन शीट की अगर बात करें वो कितना दिया हुआ, तो आयरन शीट का जो थिकनेस है वो दिया गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे बोला गया अगर इनर दिया हुआ इतना, तो पूरा पहले निकालना पड़ेगा। तो क्या करें, इसको हम लोग पहले जो थिकनेस है वो और फिर एक जो इंटरनल है उसको जोड़ देंगे, तो फिर क्या होगा, यहां से यहां तक बाहर तक हमको मिल जाएगा कितना होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो इनर रेडियस है वो भी लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा ना। इनर रेडियस, जो इनर रेडियस दिया गया बच्चा वो कितना दिया गया 1 मीटर। इसको चेंज कर लो सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, हो गया 100 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पे अगर एक्चुअल अगर निकालें, यहाँ पे जो रेडियस कितना होगा, पूरे की बात करें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक टैंक, ठीक है ना। तो अब जो रेडियस R1, ठीक है, इसको कैपिटल मान लेते हैं, ये R1 जो बनेगा वो 100 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए अगर हम यहाँ पे आपको ये सिखाएं 100 सेंटीमीटर में अगर आप प्लस करोगे इतना, तब तो यहाँ तक आएगा ना। तो 1 सेंटीमीटर अगर जोड़ लेते हो बच्चा, तो निकल का आ जाएगा कितना 101 सेंटीमीटर, यही बनेगा। आप चाहो तो डेसिमल में ले सकते हो। और यहाँ पे अंदर का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, स्मॉल आर की बात कर लेते हैं, तो स्मॉल आर जो बनेगा वो बनेगा 100 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है। अगर मैं अब इसको डिवाइड अगर कर लेता हूं तो देख लेते हैं कितना आता है। या तो आप इसको इस तरीके से बनाओ, नहीं तो एक एक उपाय है, सेंटीमीटर से पहले आप मीटर में कर लो। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक। तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ, अच्छा और ऐसा कुछ तो नहीं दिया हुआ है ना, मीटर में बात बोला गया, तो क्या करूं, मीटर में रहने दूं या सेंटीमीटर में। चलो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक, तो हेमिस्फेरिक को हम लोग क्या लिखते हैं HM, और यहाँ पे टैंक लगा देते हैं। अब हेमिस्फेरिकल टैंक यहाँ पे जो बनेगा ये होल्ड वाला है, यहाँ पे बनेगा फॉर्मूला 2/3, ठीक है ना, 2/3 लगाएंगे हम लोग, उसके बाद पाई और फिर लगेगा कैपिटल R, जो कि मैंने ये बोला, ठीक है ना। तो कैपिटल R का क्यूब, तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके लगा देते हैं, तो कैपिटल R का क्यूब माइनस स्मॉल r का क्यूब, ऐसे करके, ठीक है। अब बताओ बच्चा यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर हम 101 का सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तो बहुत ही ज्यादा लंबा कैलकुलेशन, मतलब डिजिट लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए हम छोटा ही कर लेते हैं, सबसे बेस्ट उपाय है। मुझे फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
देखो ये 1 सेंटीमीटर अगर दिया गया है, अब इसमें अगर बात करें इसको 100 से अगर डिवाइड किया जाए तो क्या कर सकते हैं हम, इसको ऐसे करके लिखते हैं, इसको आप ऐसे लिखो 1.01 मीटर, मीटर में कर लिए, ठीक है। अब ये 1 सेंटीमीटर अगर दिया हुआ है तो 1 सेंटीमीटर को अगर 1 सेंटीमीटर दिया तो ठीक है। अब ये 1.01 मीटर हो गया आपका लार्ज रेडियस। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं 22/3, पाई का वैल्यू लेते हैं 22/7 और यहाँ पे 1.01। अच्छा इसका मतलब उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा जी, कैलकुलेशंस तो करना ही पड़ेगा। माइनस अब ये आर जो पहले से दिया गया ये वाला, ठीक है ना, इनर रेडियस, इसको हम आर चाहते हैं 1 मीटर ही रहने देते तो सबसे बेस्ट उपाय था। तो यहाँ पे जो स्मॉल आर होगा अंदर का ये वाला वो बनेगा 1, तो 1 मीटर, तो 1 मीटर रहने देते हैं, तो 1 का यहाँ पे क्यूब, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कैलकुलेशन चलेगा, तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 और डिवाइडेड 21, पहले ही कर देते हैं 21, अरे भाई बहुत ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं 88/21। चलो अब यहाँ पे 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01, तो फिर से तो मेरे वही हुआ 1.030301 -1। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब देखना पड़ेगा जो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इतना दिख जाएगा। अब यहाँ पे अगर बच्चा अगर हम बात करें यहाँ पे तो 88/21 इंटू, आप मुझे इसको इससे अगर माइनस करेंगे तो बनेगा 0.3, अच्छा क्योंकि एक तो माइनस हो ही जाएगा ना, तो बचेगा क्या 0.030301 ऐसे करके। अब इसको अगर मैं यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई अगर करूं 88 और डिवाइडेड बाय 21, तो यहाँ पे ये क्या, तो 0.1269, ठीक है, इस तरीके से आंसर आ रहा है। इसका आंसर लगभग में 22 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 88 और 7 3 21 और यहाँ पे ये दिया गया, तो इसको मैं इस तरीके से किया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मेरा आंसर तो यही आ रहा है, तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं 88 इंटू 0.030301 इंटू हो गया और डिवाइडेड बाय 21, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना कितना दिया गया, मेरा तो कैलकुलेटर में यही आ रहा है, थोड़ा सा मीटर का इधर हो सकता है तो वो अपना चेक कर ले, लेस देन 1 आएगा, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग बात करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, उसके लिए मुझे यहाँ पे इसको इरेज करना पड़ेगा। तो ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया, आप देख लेना आंसर लगभग में इसी के अप्रोक्सीमेट लेस देन 1 मीटर क्यूब निकल के आएगा, चाहे 2 आए 3 आए 4 आए, थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर हो सकता है वो क्या किया गया। चलो इसको मैं इरेज कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 6 का। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है 7th नंबर, वो बोला क्या है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया। तो जो सरफेस एरिया होता है बच्चा, अगर हम बात करें यहाँ पे सरफेस एरिया जो होगा 7th नंबर क्वेश्चन का, वो है कौन सा, यहाँ पे दिया गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे इसका गिवन जो दिया गया है वो दिया गया वॉल्यूम नहीं दिया है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का मतलब ये हुआ, जैसे एक यहाँ पे स्फीयर की मैं बात कर रहा हूँ, जब ये स्फीयर दिया गया है इसका सरफेस एरिया अगर निकालते हैं तो CSA ऑफ अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे स्फीयर, CSA ऑफ यहाँ पे स्फीयर, इसका फॉर्मूला बनता है 4πr² बनता है, ठीक है ना, क्योंकि जब भी अगर यहाँ पे एरिया की बात होगा तो स्क्वायर ही लगने वाला है। तो कितना दिया हुआ है तो 154, तो यहाँ पर ऐसे लिखो 154 इक्वल्स टू 4 पाई के वैल्यू ले लो 22/7 इंटू r²। पहले r निकालेंगे तभी तो वॉल्यूम निकल पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखो 154 इंटू 7 अब बाई में 4 इंटू 22, ठीक है। अब यहाँ पे बचेगा r²। अब यहाँ पे फिर से कैलकुलेशंस
तो कैलकुलेशंस 154 को अगर मैं डिवाइड अगर करता हूं, देख लेते हैं कितना आता है। 154 डिवाइडेड बाय 22, तो जब मैं इसको इससे कैंसिल किया तो आ जाएगा 7। 7 एक यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 7 इंटू 7, और नीचे में क्या नजर आ रहा है 4, तो 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2, इसको रूट कवर कर दो, यहाँ बनेगा r, तो एक r इसमें से निकालना है तो बनेगा 7/2। अदरवाइज यहाँ पे आप लिख सकते हो 3.5 यूनिट है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ये हो गया आपका रेडियस, ये रेडियस हुआ इस क्वेश्चन का 7 नंबर का। तो अगर CSA अगर दिया गया है, CSA दिया है ना, तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है 4πr² होता है, उसके जगह 154 इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कैलकुलेशंस किया तो रेडियस निकल के आ गया। जब रेडियस अगर निकल के आ गया बच्चा, तो हम लोग को इसका निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, तो वॉल्यूम निकालना है इस स्फीयर का। तो चलो मैं यहां बना देता हूं, तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करूं तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, अभी तक हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 4/3 पाई के वैल्यू 22/7 और आर अभी मैंने निकाला है 3.5, इसको 3 बार लिखना है, तो 3.5 इंटू 3.5। चलो अब यहाँ पे 3.5 से इसको कैंसिल करते तो हो जाएगा 2 से इसको कैंसिल करते तो हो जाता है 11। ठीक है, ये तो ठीक है सर जी। अब यहाँ पे मुझे फिर से वही है, क्योंकि यह गोले में सरफेस है तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस तो पड़ता ही पड़ता है। अब ये 3 से नहीं कटने वाला है तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 इंटू 11 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, तो 3.5 दो बार हो गया, 11 हो गया, 4 हो गया, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 539 और डिवाइडेड बाय 3 अगर करते हैं, डिवाइडेड बाय 3 अगर करते हैं तो लगभग में आ रहा है यहाँ पे 179.66। चलो इसको अप्रोक्सीमेटली 7 लगा देते हैं, और ये सेंटीमीटर में था तो ये बनेगा सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में अपना कैलकुलेशंस कर सकते हो। आंसर देखिए, अगर किताब में बुक में मैंने देखा है, बुक में तो दिया गया इसका फ्रैक्शंस, ठीक है ना, अगर फ्रैक्शंस में अगर दिया होगा मतलब मिक्स फ्रैक्शन में, तो आप ये वाला पहले मैच कर लेना, मिक्स फ्रैक्शन में जो होल नंबर है ये मैच कर रहा है कि नहीं। अगर ये मैच करेगा और आगे जो दिख रहा है वो मैच करेगा, तो आंसर सही है। तो ये था बच्चा क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया। सिर्फ करना कुछ नहीं, CSA निकाल के आर निकाल लेना है, और उसके बाद वॉल्यूम आपको पता ही निकालने का स्फीयर का क्या होता है। चलो अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है बच्चा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ये भी एग्जामिनेशन में दिया है और स्कूल में आते ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे डोम ऑफ बिल्डिंग, तो डोम आपको पता होना चाहिए, जो हमें खासकर लिख ही दिया गया जो हेमिस्फेरिकल में दिया हुआ है। ठीक है, तो डोम जो गुंबद को हम लोग बोलते हैं, तो लगभग में कुछ इस तरीके से हेमिस्फेरिकल शेप में बना हुआ है। अब हेमिस्फेरिकल शेप में जो बना हुआ है तो बोला गया फ्रॉम इनसाइड, अंदर में इट वाज व्हाइट वॉशिंग। अगर व्हाइट वॉशिंग किया गया अंदर में इस तरीके से होता है तो कर्व हुआ, ऐसे करके दिया ना, कर्व वाला हुआ। तो कर्व के लिए हम लोग क्या लगाते हैं 2πr² लगाते हैं। तो चलो पहले हम लोग यहाँ पे 8 का फर्स्ट जो निकालेंगे, उससे पहले मुझे गिवन की बात करना होगा, जो गिवन क्या दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लिखा फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹4,989.6, मतलब कॉस्टिंग दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे व्हाइट वॉश कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो व्हाइट वॉश हुआ है इनसाइड में, उसका कॉस्टिंग जो दिया गया है वो दिया गया है कितना, वो दिया गया है ₹4989.60। तो पूछ रहे हैं यहाँ पे इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज 20 पर स्क्वायर मीटर, 20 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से दिया हुआ है। मतलब एक स्क्वायर मीटर में, जैसे अगर मान लीजिए हम आपको ऐसे समझाएं फिलहाल स्क्वायर के हिसाब से, मान लीजिए यहाँ पे इतना दिया गया है, तो अगर एक इधर एक इधर है तो 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब अगर मान लीजिए मीटर में है तो क्या बनेगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर, अगर स्क्वायर है
क्या बना 1 मीटर स्क्वायर। इतना को पेंट करने में बोला गया है 20 रुपया लग रहा है, मतलब इसको अगर 20 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 20 रुपया बनेगा। 1 मीटर स्क्वायर में कितना लग रहा है इसको 20 रुपया लग रहा है। तो पूछ रहा है यहाँ पे फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द होम, मतलब यहाँ पे अब मुझे पता करना है जो इसका इनसाइड जो कर्व सरफेस एरिया जो हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर वो कितना होगा। 2 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू आपसे डिमांड किया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला तो वही लगाएंगे लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे लगा देते। तो इंटरनल सरफेस एरिया अगर लगाते हैं बच्चा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो इंटरनल CSA, सिंपल से बात कर लेते हैं CSA लगा देते हैं। तो CSA ऑफ डोम कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, ऐसे करके लिख देते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, मैंने अभी बोला है, वो क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है 20 पर स्क्वायर, 20 है, ध्यान रखना बच्चा, इसमें 20 लिखा हुआ है। अब अलग अलग बुक में क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ रेट के हिसाब से मुझे नहीं मालूम, तो यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 20 के हिसाब से अगर पूछ रहा है तो 20 से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, ठीक है ना, एट द रेट 20 पूछा है ना, तो यहाँ पे 20 लिखना पड़ेगा ऑफ ₹20। अब 20 के बाद पूछ रहा है तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर तो लगाएंगे, लेकिन इस बार क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर को 20 से गुना करना पड़ेगा। ध्यान दो बच्चा, मेरे यहाँ पे बुक में 20 नजर आ रहा है, बार बार कह रहे हैं। अब 20 है, 20 अगर है तो मैं 20 लेके बना रहा हूँ, 2 है तो आप लोग समझ के बनाओ जो 2 है या 20 है, ठीक है। आंसर क्या होगा नहीं होगा वो आप देख लेना, ठीक है। तो अगर इसको मैं अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर 2 होगा तो आप कितना से मल्टीप्लाई करोगे 2 से, अगर वही 3 होगा तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे 3 से। मैं आपको कॉन्सेप्ट लेके दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 पाई आर स्क्वायर बनेगा। अब ये हो गया हम लोग का पूरा एरिया। अब इसका जो कॉस्ट दिया गया इतना दिया है ना, तो इसके जगह पे आप लिख लो 4989.60। अब इसको अगर मैं सॉल्व अगर करूं तो 4989.60 इक्वल्स टू 40, पाई का वैल्यू थे 22/7 इंटू आर तो है नहीं आर स्क्वायर। अब यहां से अगर आर निकल के सही सलामत अगर आ गया तो समझ लेना वो 20 ही है, अगर नहीं आएगा तो फिर वो गलत हो जाएगा, तब हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा कॉन्सेप्ट है तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट से ही चल सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करें 4989.60 इंटू 7, अब बाई में क्या होगा 22 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ना 40, यहाँ पे आर स्क्वायर। चलो अब यहाँ पे मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। 4989.60 इंटू 7, तो लगभग यहाँ पे 34927.2। अब बाय में अगर बात करें तो 22 इंटू 40 तो 880। अब यहाँ पे ये आर स्क्वायर की बात करते हैं, इंप्लाइड यहाँ पे लेते हैं, इक्वल नहीं। चलो अब ये आर स्क्वायर, तो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब यहाँ पे आर स्क्वायर की अगर बात बोला गया है, मुझे क्या करना होगा, पहले तो इसको इसे डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा। 34927.2 डिवाइडेड बाई 880। तो मैं जब डिवाइड किया है बच्चा यहाँ पे तो मेरा आंसर यहाँ पर आ रहा है 39.69 और ये आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर आ रहा है तो मुझे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर अगर है, अगर मैं इसको आर सिर्फ निकालूं तो रूट शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 39, ये तो ऐसा कुछ लगने रहा है नजर जिसका आने वाला है, तो रूट कवर अगर करता हूँ देख लेते हैं कितना आता है। देखो आंसर क्या आएगा नहीं आएगा ये मुझे नहीं मालूम, मैंने बार बार करा। आर जो दिख रहा है बच्चा वो नजर आ रहा है मेरे को 6.3 आ जा रहा है, ठीक है।
अब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, या मीटर में है तो मीटर। ऐसे क्या लिखा हुआ है, कितने कॉस्टिंग के हिसाब से दिया गया था, पर स्क्वायर मीटर, मतलब मीटर के हिसाब से। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ मेरा रेडियस जो निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 6.3 मीटर। चलो इतना ही लेके बना देते हैं, अब 2 हो 3 हो उससे मुझे मतलब नहीं, मुझे मतलब है कॉन्सेप्ट का। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 20 की जगह पे अगर 2 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके अपना निकाल लेना, ठीक है ना। आंसर में मत जाओ, आपको कॉन्सेप्ट देखना है क्या कह रहा है नहीं कर रहा है। तो रेडियस मैंने निकाल लिया, अब बोला गया इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, तो मतलब सरफेस एरिया का निकालते हैं। अब मुझे 4 पाई आर स्क्वायर का एक्चुअल जो है ना CS से पता करना होगा क्या होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं CS से, ठीक है। यहाँ पे निकाल लेते हैं CS से ऑफ डोम, मतलब जो दिया गया हेमिस्फेरिकल का। तो हेमिस्फेरिकल जो है वो बनता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो बच्चा, आप देख लेते हैं 2 इंटू 22 अब बाय 7, आर मैंने निकाला 6.3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अब इसको मैं स्क्वायर कर लेता हूं। तो 6.3 इंटू 6.3 दो बार मैंने कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 44, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 7, तो लगभग में 249.48। अब CS से है तो मीटर स्क्वायर लगेगा। फिलहाल तो मेरा यही आंसर आया है, आप लोग कमेंट में बताना जो आप लोगों का आंसर कितना आ रहा है। ठीक है बच्चा, तो 249.48 मीटर स्क्वायर आ गया। अब आगे क्या, ये था फर्स्ट का, ये था आपका फर्स्ट, ये जो निकालने के लिए बोला गया था ये फर्स्ट था, लेकिन उसके लिए मुझे इतना सारा काम करना पड़ा। सबसे पहले कोस्टिंग दिया गया था, अब कोस्टिंग के हिसाब से पहले मुझे रेडियस फाइंड करना था। जब रेडियस पता चल गया तो CS पता चल गया। आप पूछ रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, तो मैं उसको यहाँ पे ही निकाल देता हूँ इसको। अब इतना समझ में आ गया, आप स्क्रीनशॉट लो या आपने पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सेकंड वाले अगर बात करें तो यहाँ पे बोला गया वॉल्यूम निकालना है, निकाला है ना, तो मैं यहाँ पे लेके बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेकंड नंबर, तो वॉल्यूम निकालना है तो ये तो पता है, बहुत सिंपल सी बात है। तो वॉल्यूम ऑफ अगर हम लोग निकालते हैं HM मतलब हेमिस्फेयर, क्योंकि पूरे में अगर बात करें तो हेमिस्फेयर, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया, हेमिस्फेयर की बात कर रहा है तो हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब लगता है। तो यहाँ पे 2/3, अब पाई के वैल्यू हो जाएगा 22/7, और आर की अगर बात करें तो अभी मैंने निकाला था 6.3 का क्यूब। ठीक है, अब फिर से वही बात यार, इतना ज्यादा कैलकुलेशन आ जाता है जो कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है। चलो क्योंकि इतना कैलकुलेशन करने के लिए बैठेंगे तो टाइम तो ज्यादा लग जाएगा ना भाई। तुम लोग बोलोगे सर कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, तो मुझे जल्दी बताना भी है, नहीं तो लंबा वीडियो बन जाता है। तो 6.3 इंटू 6.3 मैंने 3 बार कर दिया, इस तरीके से हो गया, डिवाइडेड बाय 21, तो पता नहीं 523.908 मीटर क्यूब। ठीक है, मेरा यहाँ पे वॉल्यूम यही आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि इसका बोला गया है तो मैंने इस तरीके से, तो इसका फॉर्मूला होता है 20 पर स्क्वायर मीटर, तो 20 का निकालना था, इसी वजह से मैंने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद इससे मुझे रेडियस पता चल गया। जब रेडियस पता चल गया तो यहाँ पे हेमिस्फीयर का हम लोग निकाल दिए CS से, कर्व सरफेस एरिया, तो यहाँ पे CS से इसका इतना निकल के आ गया। फिर पूछ रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मैंने यहाँ पे जब R मालूम है तो वॉल्यूम निकालने का सबसे आसान तरीका है ये, पता ही है, मतलब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड, 9 नंबर। तो 9 नंबर की अगर बात करें बच्चा, ये भी क्वेश्चन अपने आप में एक यूनिकनेस क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो क्या करें यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, मतलब गिवन की अगर बात करें यहाँ पे तो जो दिया गया है 27 सॉलिड आयरन आपका दिया हुआ है, स्फीयर दिया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं इच ऑफ रेडियस, अगर सिर्फ आर बोला गया मतलब आर रेडियस है, मतलब पहला आर है, अगर लिखा हुआ आर प्राइम है ऐसे करके मतलब वो दूसरा है, नया है, ऐसे करके समझ जाओ। फिर अगर एस लिखा हुआ है तो पुराना है, और एस प्राइम लिखा हुआ है तो नया है। अगर सिर्फ आर लिखा रहेगा तो पुराना है, मतलब ये क्या हो जाएगा ओल्ड, ऐसे समझना।
और ये अगर डैश लगा हुआ ऊपर में या प्राइम लगा हुआ है तो इसको आप क्या समझना, न्यू है। ठीक है, समझ में आ गया? पहले कोडिंग कर दिए क्योंकि इसमें ऐसा ही लिखा हुआ है, लिखा है ना, ईच ऑफ द रेडियस आर एंड सरफेस एरिया को एस माना है, रेडियस को आर माना है और सरफेस एरिया को एस माना है, जो कि मेल्टेड किया गया फ्रॉम ए स्फीयर विद ए स्फीयर एस प्राइम, मतलब पुराना को मेल्ट करके नया बनाया गया है। तो उसमें जब नया को क्या बोला गया, एस के ऊपर आपको जो दिख रहा है यहाँ पे सुपरस्क्रिप्टेड जो लिख रहा है यहाँ पे, वो प्राइम के हिसाब से मैथमेटिक्स में बोल सकते हैं। तो फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, तो मुझे ये न्यू स्फीयर निकालना है, न्यू स्फीयर का रेडियस निकालना, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पुराना के हिसाब से चलते हैं। तो ये जो दिया गया है, ये दिया गया 27 सॉलिड आयरन स्फीयर है, और यहाँ पे बोला गया फ्रॉम स्फीयर विद सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्फीयर का। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे सी एस से ऑफ 27, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ 27 स्फीयर का। ठीक है, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, आयरन स्फीयर। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, 27 को हमको मल्टीप्लाई कर देना है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक का होता है 4 पाई स्क्वायर, देखो सिर्फ आर लिए मतलब ओल्ड है, ध्यान रखना। अब उसके हिसाब से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखना पड़ेगा कितना मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो यहाँ पे रेडियस 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, इस ऑफ द रेडियस इतना सरफेस एरिया मेल्ट फ्रॉम द स्फीयर विद द सरफेस एरिया, द फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर। 20 मेल्ट किया जा रहा है। अच्छा, मेल्ट अगर किया जाएगा बच्चा तो इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम निकलना चाहिए, पिघलाया जा रहा है, एरिया नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। सीएसएस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेल्ट करना मतलब वॉल्यूम। जैसे मान लीजिए एक बाल्टी में कोई चीज को रखते हैं, उसको दूसरे बाल्टी में अगर रखेंगे तो उतना ही उसके बराबर होगा ना, तो मेल्टिंग का भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात करेंगे। अगर वॉल्यूम ऑफ 27 की अगर बात करें स्फीयर का, तब ये चेंज हो जाएगा, तो 27 इंटू बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई अगर कर लेते 4/3 के हिसाब से, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो बनेगा 9, तो बनेगा यहाँ पे 9, तो 9 चौका हो जाएगा 36 पाई आर क्यूब। ये तो हुआ ओल्ड का, ये हुआ ओल्ड का। अब यही पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस के हिसाब से अगर चलते हैं, तो बोला गया यहाँ पे जो 27 जो है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो बच्चा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, न्यू स्फीयर, स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, क्योंकि उसी में से मेल्ट करना है तो वॉल्यूम के हिसाब से चलेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये न्यू है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे आर जो होगा ना, इस आर को प्राइम लगा दो क्योंकि ये नया वाला है, इसका क्यूब कर लेंगे। आप वॉल्यूम अगर 27 का निकाले तो आप चाहो तो यहाँ पे 36 भी लिख सकते हो, कैंसिलेशन करके 36 न होगा, 36 को अगर कैंसिल कर दिया जाए तो 29, 3 जा 27, 27 है ना भाई, 27, तो 9 चौका 36, तो यहाँ पर अगर मैं 36 अगर पाई अगर लिख दिया तो ये ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे करते हैं, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आर, तो मुझे आर निकालना पड़ेगा, लेकिन आर के हिसाब से अगर बात करें तो कितना यहाँ पे नया आर बनेगा, ये भी तो यहाँ पे, ओहो, चलो इस तरीके से तो हो गया, लेकिन यहाँ पे इसको आप कैसे किया जाए, तो आर पावर प्राइम में है, इसका पावर 3 कर लेते हैं, यहाँ पे 36 इंटू यहाँ पे आर क्यूब। अब बाई में अगर हम इसको डिवाइड अगर कर रहे हैं इससे, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे, तो इसको इससे अगर डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 9। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन से मुझे लग रहा है गलती हो रहा है। ठीक है, ये सब तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, इसमें इस तरीके से बात बोला गया। चलो इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, इसको कटाते नहीं, ठीक है, इसको कटाते नहीं है, इसको ऐसे रहने देते हैं।
तो 27 है, 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अगर मैं देखिए कैलकुलेशन साफ सुथरा होना चाहिए। अब इसको भी मैं इसको साफ सुथरा लिखे, बाकी तो लिखाएगा 4/3 पाई आर प्राइम में चलेगा, इसका बनाएंगे क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे भी 27 रहेगा, तो 27 यहाँ पर रख देते हैं इंटू 4/3 पाई, ये पाई और आर ये ओल्ड है, ठीक है। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब ये 27 आ गया और मुझे आर प्राइम में चाहिए था। अगर आर प्राइम में चाहिए, डैश में चाहिए, नया चाहिए, तो यहाँ पे 3 गो है। तो 27 का अगर मैं यहाँ पे क्यूब की अगर बात करूँ 3 के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तो 3, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पे तो न्यू रेडियस जो होना चाहिए वो 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना और कमेंट जरूर करना। यहाँ पे जैसे 27 अगर दिया गया तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो 3। अब यहाँ पे आर क्यूब की अगर बात बोला है तो ये आर क्यूब ये भी है ना, अच्छा ये भी है, तो ये अगर इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पे आर क्यूब है, तो ऐसे करके लिखेंगे। तो यहाँ पे जो बनेगा बच्चा वो 3r बनेगा, ठीक है। बात समझ में आया? देखो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ जो न्यू स्फीयर, यहाँ पे प्राइम लगेगा, डैश लगा दिए। अब ये तो समझ में आ गया, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, 27 हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर क्यूब दिया गया तो यहाँ पे अगर क्यूब, जैसे मान लीजिए अगर एक क्यूब अगर रहता उस तरफ अगर नहीं रहता तो हम लोग यहाँ पे क्यूब लगा के ऐसे करते तब ये लिखा था। लेकिन क्या है ना, यहाँ भी क्यूब है तो यहाँ अगर क्यूब है तो यहाँ पे आर लगेगा, फिर यहाँ पे क्यूब लग जाएगा इस तरीके से। तो इसको हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं। 27 तो निकलेगा, 27 का तो क्यूब करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी r इंटू आर 3 बार लिखाएगा ना, 3 बार लिखाता है। इस देखो आपको समझाने के लिए मैं फिर से समझाऊंगा, समझ में आना चाहिए, भले मुझे टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन के लिए। जैसे आर डैश ऐसे करके क्यूब की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये 27 है, अब 27 को कैसे लिख सकते हो, 3 ऐसे करके, 3 ऐसे करके लिख सकते हो। इस तरह के आर क्यूब है तो आर क्यूब को कितना बार लिख सकते हो, 3 बार लिख सकते हैं, आर। तो अब ये 3 बार है और क्यूब की अगर बात किया जा रहा है तो अगर मान लीजिए आर डैश ऐसे लिए, अगर हम इसको रूट शिफ्ट अगर करते हैं तो रूट में आपको पता है अगर यहाँ पे क्यूब रूट है, क्या है क्यूब रूट। अब जब ये क्यूब रूट की अगर बात कर रहा है बच्चा, तो यहाँ पे 3 गो के एक पेयर बनता है। अगर स्क्वायर रूट रहेगा तो 2 गो का क्या बनेगा, एक। यहाँ पे 3 गो है, अगर मान लीजिए इसको आप इसको अंदर में अगर आप रखना चाहते हैं तो अंदर में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे r इंटू आर 3 गो है, तो 3 गो ये है, 3 गो ये है, क्यों नहीं लिखे यहाँ पे 3 यहाँ पे r। इसी वजह से यहाँ पे r प्राइम यहाँ जो है, जो नया जो रेडियस होगा वो 3r हो जाएगा, ठीक है। अब ये नया रेडियस हुआ 3r। अब पूछ रहा है रेशियो ऑफ पुराना जो स्फीयर होगा वो नया स्फीयर के हिसाब से कितना होगा। कोई बात नहीं, तो आप ये ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, देखो इतना बात समझ में आ गया। अगर इतना बात समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चंस बन चुका है। अब यहाँ पे मुझे सरफेस एरिया, अगर हम यहाँ पे सरफेस एरिया निकालते हैं ऑफ स्फीयर का अगर बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला तो पता ही है सरफेस एरिया का, क्या निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 4πr²। तो पुराना में तो जो आर होगा, जो आर था वो उतना ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यू स्फीयर निकालना पड़ेगा, न्यू सी एस से ऑफ स्फीयर। अब नया मुझे स्फीयर का निकालना पड़ेगा, तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा बच्चा वो ये लगाएंगे, 4 तो लगभग करेगा, पाई भी रहने दो, पाई का पाई रहने दो। अब आर जो होगा ना, आर डैश के बाद इसे आर प्राइम ऐसे करके इसका क्यूब के हिसाब से बात कर रहे हैं, यही ना होता है फॉर्मूला नया के लिए, आर ऊपर में लगाएंगे। तो यहाँ पे 4π, अब 4π हम इस तरीके से लगाए हैं। अब आर डैश, तो आर डैश पे यहाँ पे आर का जो वैल्यू दिया गया 3 का आर, 3 ऑफ आर, 3r ऐसे करके इसको लगाएंगे। अब इसका करना पड़ेगा क्यूब, करना पड़ेगा ना। तो 4π रहने देते हैं क्योंकि फ्रैक्शंस देने के बाद रेशियो मतलब फ्रैक्शन तो कटिए जाएगा ना। तो 3 का क्यूब फिर से कितना हो जाएगा 27, और यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा क्यूब नहीं होता सॉरी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे
फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे स्फीयर का स्क्वायर होता है, क्यों नहीं था, वो तो वॉल्यूम में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हो जाएगा 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9r²। थोड़ा सा इसको ऐसे करके लिखें तो 9 चौका 36 पाई r²। अब यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चंस में रेशियो ऑफ s एंड s डैश का। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे अगर रेशियो अगर निकालते हैं, यहाँ पे अगर रेशियो अगर निकालते हैं तो सबसे पहले s प्राइम अब बाई में s का ऐसे निकाल लेते हैं। तो s प्राइम मतलब यहाँ पे क्या पूछना है, यहाँ पे रेशियो ऑफ s एंड s डैश। तो इसका मतलब ये हुआ तो सबसे पहले मुझे s रखना पड़ेगा और फिर रखना पड़ेगा s प्राइम ऐसे करके, ठीक है। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है इस तरीके से क्वेश्चन जो मैं बना रहा हूं, कहां बना रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे बच्चा अगर बात करें तो क्या होगा फॉर्मूला सरफेस का, सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है 4πr² होता है। तो यहाँ पे अगर 4πr² की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे लिखो 4πr²। इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि वो ओल्ड है, सिर्फ r का मतलब क्या हो जाता है ओल्ड। अब नया की अगर बात करें तो यहाँ पे निकला है मुझे 36πr²। तो यहाँ पे πr² से ऊपर वाला कैंसिल, नीचे वाला भी कैंसिल, 4 का 4 यहाँ पे हो जाएगा 9। तो इसका रेशियो जो है 1/9 फ्रैक्शंस हुआ और रेशियो जो बनेगा 1:9 बनेगा। आप आंसर चेक कर लेना और फिर मुझे कमेंट करना जो आंसर सही है या गलत है अपने बुक के हिसाब से, ठीक है बच्चा। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि नहीं, आ जाना चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 27 बोला गया यहाँ पे, तो वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड आयरन, ये वॉल्यूम के हिसाब से था, ठीक है ना। क्योंकि मेल्ट करना जो होता है ना, मेल्ट करना, जिस पहले तो हम CSA के बात कर रहे थे लेकिन यहाँ पे मेल्ट कर रहा है। जैसे आप 1 लोटा पानी लो, जिस लोटा का मान लीजिए उस लोटे का, या बोतल लो, आप एक बड़ा सा बोतल लिया और उस बड़ा सा बोतल मान लीजिए 2 लीटर का है, उसमें पानी आपका 2 लीटर है। अब उसको अगर मान लीजिए आप लोटा में रखते हो जिसका कैपेसिटी है 5 लीटर का, तो जो बोतल में 2 लीटर पानी था और उसको 5 लीटर वाले में रखेंगे फिर भी पानी 2 लीटर रहेगा, वो 5 लीटर नहीं बनने वाला है। इसी वजह से यहाँ पे एक दूसरे के बराबर होगा। तब मुझे पता करना है जब पहले जितना था और उसके हिसाब जब नया बनाया जा रहा है तो क्या बनने वाला है। उसी केस का यहाँ पे क्वेश्चन था। तो 1:9 यहाँ पे इसका रेशियो निकल के आ गया। चलो अब यहाँ पे आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन, इसको इरेज करते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है अ कैप्सूल्स ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर। चलो कोई बात नहीं, तो स्फीयर शेप में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एक कैप्सूल्स दिया गया है, ठीक है बच्चा। कैप्सूल जो है वो बोला गया यहाँ पे जो शेप दिया गया किसके शेप में दिया गया है, तो स्फीयर शेप में। क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसका बातें अगर सुने यार, कहानी इसके क्या है, तो गिवन में सबसे पहले चलते हैं। तो लिखा है कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इन द शेप ऑफ स्फीयर। जो कैप्सूल्स है वो स्फीयर के शेप में, तो स्फीयर शेप में बना लेता हूं। अब बोले उसका डायमीटर है, तो गिवन जो दिया गया वो डायमीटर दिया हुआ, तो डायमीटर दिया गया 3.5 mm दिया हुआ। वही रेडियस की बात करें तो रेडियस हो जाएगा 3.5 अब बाय में 2 हो जाएगा। हम डिवाइड नहीं करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं mm में ही। रेडियो बोल रहे हैं, इसका जो यूनिट है इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। हाउ मच मेडिसिन इन mm³, इससे साफ ये हो जा रहा है जब mm³ की बात कर रहे हैं मतलब वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। इसमें बोला गया है कितना यहाँ पे मेडिसिन उसमें भरा जाए। जैसे ये एक तरीके से शेप हुआ, अब इस शेप में हमको मेडिसिन को क्या करना है, रखना है, तो वॉल्यूम। जब भी अगर इनसाइड की अगर बात किया जाएगा बच्चा, इनसाइड का मतलब अंदर में रखने का, पूरा भरने का मतलब वो कैपेसिटी है, मतलब वॉल्यूम। कैपेसिटी अगर है तो क्या बात होगा, वॉल्यूम की बात होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो निकालते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल्स। सिंपल सी बात है, उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाने हैं, इतना सही है। स्फीयर में है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r³ होता है। तो यहाँ पे 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 ले लो और r मतलब ये हो गया, इसको 3.5/2 क्योंकि मैंने डिवाइड नहीं किया तो इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, आंसर
आ जाना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2, अब इसको कैंसिल कर लेते हैं तो ये वाला कैंसिल। 3.5 से मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ तो 2, इसको इससे कैंसिल कर लेता हूँ तो 11। ठीक है, और कुछ कैंसिल है नहीं, तो नीचे बच गया क्या, 3 बच गया और यहाँ पे 2 बच गया, नीचे बाकी बात सब कैंसिल है। तो चलो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं जो कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर में बचा हुआ है, ये तो फॉर्मूला हुआ 11, तो 11 इंटू 3.5, ठीक है, 11 इंटू 3.5, क्योंकि यही बचा, इसको काट दिया मैंने, 11 इंटू 3.5 इंटू 3.5 अगेन 3.5। ठीक है, तो लगभग अगर इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो आ रहा है 134.75 ऊपर में। अब नीचे 3 इंटू 6, तो यहाँ मतलब 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 ना आएगा। अब इसको 6 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पे आ रहा है मेरा 22.458। अब ये मीटर क्यूब की बात कर रहा है बच्चा, है ना, तो एम क्यूब ये लग जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, थोड़ा सा स्टेटमेंट क्लियर कर सकते हो, यहाँ पूछ रहा है स्टेटमेंट के साथ इसको क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे, अच्छा जब भी अगर ऐसा यूनिट से पता कर लिए, यहाँ पे जो मीटर क्यूब की बात बोला है उससे भरना भी होता है, तो कैपेसिटी की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग का निकलेगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो मैंने निकाल लिया। तो यहाँ पे 22.4, अच्छा इसका अप्रॉक्स वैल्यू कितना हो जाएगा, 4.458 है, तो इसको हम 46 भी ले सकते हैं, 46 एम क्यूब। ठीक है ना, मेडिसिन is required to fill this capsule। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। और भी क्वेश्चंस है नहीं है? ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको मैंने एक्सरसाइज 11.4 जो कि बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज था, मैंने समझाने की कोशिश किया। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।